देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या बताता है कि हमारा जो ऑपरेंड है, दो चीजें होती है ना इंस्ट्रक्शन के अंदर। इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, मेन पार्ट तो दो ही होते हैं, ऑपकोड और दूसरा ऑपरेंड, यही होते हैं। और तीसरा इसके अंदर क्या पार्ट होता है, मोड। मोड बिट क्या बताती है कि ऑपरेंड आपका किस तरीके से लोकेटेड है, मेमोरी में है, डायरेक्ट यहाँ पे डेटा है, मेमोरी कोई एड्रेस है या रजिस्टर का एड्रेस है, वो चीज़ मोड बताती है। तो आज जो हम एड्रेसिंग मोड पढ़ रहे हैं वो किस लिए होते हैं, यूज होते हैं ऑपरेंड के लिए। किसके लिए, ऑपरेंड के लिए। एड्रेसिंग मोड, इसमें लिखो आप एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई addressing modes to specify where operand are लोकेटेड का काम तो हो गया, मोड बिट का क्या बताएगा, टू स्पेसिफाई वेयर ऑपरेंड, where to find operand, इसलिए where to find operand। भी आप जो ऑपरेंड यूज करोगे वो कहाँ ढूंढना है, कहाँ देखना है अपने, कहाँ मिलेगा अपने को, किस लोकेशन पे मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड। और इसके अंदर ऑपरेंड का जो भी एड्रेस होगा, एक्चुअल में ऑपरेंड किस लोकेशन पे है, क्या बोला, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव एड्रेस। एड्रेस, ऑपरेंड का जो भी एड्रेस होगा वो इफेक्टिव एड्रेस होगा। ये टर्म यूज करते हैं अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज इफेक्टिव एड्रेस, तो एक्चुअल एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ये लाइन क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो कि ये एक मेमोरी है, मेन मेमोरी, इसके अंदर 1 2 3 4 ब्लॉक है, इसका जो एड्रेस है मान लिया कि मैंने 1000 है, इसका 1002 है, 1004 है, 1006 है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जो ऑपरेंड है वहाँ पे ये भी तो लिखा हो सकता है इस ऑपरेंड के अंदर। तो यहाँ बनाते हैं ऑपकोड और ऑपरेंड, पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे कि इस ऑपरेंड के अंदर ये एड्रेस लिखा हो, क्या 1002, और यहाँ पे डेटा हो, डेटा मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, इट कुड बी टेक्स्ट, डेटा कुड बी टेक्स्ट, डेटा कुड बी न्यूमेरिक, कुछ भी हो सकता है, डेटा सॉन्ग भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हेलो लिखा है, तो जो हेलो क्या है, डेटा है, इसका एक्चुअल एड्रेस क्या है 1002, तो ये है इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। दूसरी बात, इसको हो सकता है कि यहाँ पे 1006 लिखा हो और 6 पे हेलो लिखा हो, तो हमारे पास यहाँ तो दिया 1002, तो पहले हम कहाँ जाएंगे, 1002 पे जाएंगे। 1002 ने हमें कहाँ भेजा, 1006 पे भेजा, और 1006 पे हमारे पास हमें डेटा मिला। तो अब इस सिचुएशन के अंदर हेलो का इफेक्टिव एड्रेस जो है वो 1006 है। हाँ, डायरेक्टली जिस एड्रेस पे डेटा पड़ा है वो उसका इफेक्टिव एड्रेस होता है, 1002 होता, ठीक है। इस बात में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस हमें पता होना चाहिए इफेक्टिव एड्रेस होता क्या है।
इसके बाद है टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड के टाइप क्या क्या है, रफ करूं? टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। फैक्ट मीन्स नहीं, सारे नहीं लिखने अपने को नहीं, इतनी हिस्ट्री भी नहीं आने काम की अपने को थोड़ा लिमिटेड चलना है। कौन सी बुक की बात कर रहे हो? गैल्विन की बात कर रहे हो आप? नहीं, फैक्ट्स तो अपने लिख ही रहे हैं फिर पॉइंट टू पॉइंट। नहीं, वो चीज़ें अपने इतनी ज़्यादा काम की नहीं है। हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछेगा तो कोई लैंग्वेज है उसका इन्वेंशन कब हुआ, दूसरा कोई कंप्यूटर है तो पहला कंप्यूटर कौन सा था, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे ज़्यादा हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। हिस्ट्री से एक टेक्निकल पेपर हो रहा है आपका, और टेक्निकल पेपर में हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं? 3 4 5 3 4 5 3 4 5 यही होगा। एक आध लैंग्वेज किसने बनाई वो पूछ लेगा, एक आध ईयर पूछ लेगा बस, और क्या पूछेगा? ईयर पूछेगा तो मोस्टली पूछते हैं कंप्यूटर का, जनरेशन से तो वैसे भी नहीं पूछने वाले, क्योंकि जनरेशन तो अलग अलग टाइम, अलग अलग बुक्स जो है अलग अलग जनरेशन बता रही है, क्योंकि वो एक पीरियड होता है, उस पीरियड को वो कभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए एक डिफरेंट थिंग है आइए एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड के अंदर आप लिखो नंबर 1 रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होता है कि जो डेटा होता है, डेटा जो है, डेटा इज प्रेजेंट इन रजिस्टर्स। रजिस्टर तो पता है आपको, रजिस्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो जो डेटा है वो रजिस्टर के अंदर प्रेजेंट होता है, और उन रजिस्टर्स के बारे में जो जानकारी है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर दी होती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डेटा, सॉरी,
ठीक है। और दूसरा जो एड्रेसिंग मोड है वो होता है मेमोरी एड्रेसिंग मोड। मेमोरी एड्रेसिंग मोड, मेमोरी एड्रेसिंग मोड। जो मेमोरी एड्रेसिंग मोड है ये फर्दर डिवाइडेड है मल्टीपल्स मोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा होता है वो मेमोरीज के अंदर होता है, ठीक है, वैसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो रजिस्टर होते हैं वो स्पेशल वैसे इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट नहीं होता, रजिस्टर भी यूज होते हैं इसके अंदर, वो अलग सिस्टम से होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेसिंग मोड, मेमोरी एड्रेसिंग मोड के अंदर सबसे पहला जो एड्रेसिंग मोड है वो है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। चलिए पहले नाम लिख लेते हैं अपन सारे, सही रहेगा, क्योंकि उनके कुछ सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स याद रखने जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है सिंबल वाली, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेमोरी एड्रेसिंग मोड। तो मेमोरी एड्रेसिंग मोड में नंबर 1 है इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। दूसरा होता है इमीडिएट। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तीसरा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, थर्ड नंबर जो है वो डायरेक्ट है। फोर्थ जो है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। उसके बाद है ऑटो एड्रेसिंग मोड। ऑटो एड्रेसिंग मोड, ये मेनली 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड है अपने पास, नोट करो इनको। तो सबसे पहले अपने कर रहे हैं इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, ये हेडिंग डालो आप, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा है, डेटा इम्प्लिसिटली प्रेजेंट होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर।
डेटा जो है इम्प्लिसिटली प्रेजेंट होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर। और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग जो मोड जो है वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, फॉलो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यानी कि जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट है, किसी भी नंबर का कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट की है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये बोल दूं कि एक स्टैक है, स्टैक के अंदर डेटा पहले से है, इम्प्लिसिटली पड़ा है, जैसे 2 पड़ा है, 5 पड़ा है, तो इसके बाद यानी कि अगर हम लिखें, जैसे मान लो कि मेरे को ये करना है 2 + 5 करना है, तो मैंने क्या लिखा, पहले क्या बोलूँगा, पुश 2, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डेटा देना पड़ रहा है, तो ये इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड नहीं है, पुश किया 2 चला गया इसके अंदर, अलग थिंग है, ठीक है। दूसरा है पॉप, अगर पॉप की बात करूँ तो पॉप पुश, सेकंड पुश किया 5, तो 5 इसके अंदर चला गया। इसके बाद सिंपल मैंने क्या लिखूंगा, ऐड इंस्ट्रक्शन जो है इसके साथ कोई डेटा या कुछ एड्रेस जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो ये क्या है, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है, जहां पे ये यूज हो रही है। तो ये जो है ये एग्जांपल है इसका, इम्प्लाइड का। हाँ, जो पहले से वहां पे कुछ पड़ा है उसको ऐड कर दो स्टैक के अंदर। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि मान लो कोई रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू पड़ी है, तो उस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसका वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, उसको डेटा नहीं चाहिए। एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा पड़ा है पहले से, कोई भी फॉर्मेट है, मान लो कि ये नंबर पड़ा है, बोलेगा सिर्फ इंस्ट्रक्शन की क्या, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, इसका क्या बनेगा 1 0 0 1 0। हाँ बिल्कुल, तो इनको बोलते हैं ना ये निमोनिक मैक्रोज है, मैक्रोज है, यानी कि इनकी जो डेफिनेशन है पहले से वहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये जो काम होता है ये पूरा इम्प्लिसिट में होता है या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा लिखो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, सेकेंड नंबर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। पहली बात तो ये, अगर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है उसके लिए सिंबल यूज करते हैं, तो यह पूछ लिया जा सकता है कि इमीडिएट या इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के लिए सिंबल क्या है, तो इसके लिए सिंबल है हैश का सिंबल यूज कर लेते हैं या आई का सिंबल। ये दोनों जो सिंबल है ये यूज किए जाते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के लिए। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर डायरेक्ट हमारे पास डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्टली डेटा हमारे पास होता है, डायरेक्ट डेटा आर प्रेजेंट इन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट डेटा होता है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो कि मैंने लिखा R1 में चला जाए क्या, R2 + 3 या 30, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में हमारे पास डायरेक्ट डेटा है। तो अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने ये बोल दिया कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होती है,
इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर जरूरी नहीं है वो 0 एड्रेस है, 1 एड्रेस है, 2 एड्रेस है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। एड्रेस कितने ही हो तो एड्रेस तो होगा नहीं वहाँ पे। इंस्ट्रक्शन तो 0 एड्रेस वाली भी हो सकती है, डायरेक्ट डेटा भी तो हो सकता है उसके अंदर। डायरेक्ट डेटा कौन बताएगा? मोड बिट बताएगी उसकी, जो फॉर्मेट होगा उसकी मोड बिट बता देगी हमें कि यहाँ पे डायरेक्ट डेटा है इन दोनों जगह पे या तीनों जगह पे, या एड्रेस है। तो हमारे पास अगर डायरेक्ट डेटा दिया हो, डायरेक्ट डेटा दिया हो तो वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। समझ में आई बात? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। इसका कोई चक्कर नहीं है अपने पास, ठीक है। बस हमें यह पता होना चाहिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता क्या है। इंस्ट्रक्शन वो किसी तरीके की यूज कर सकता है। इसके बाद है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है उसके अंदर ये सिंबल यूज करते हैं। क्या बोलते हैं इस ब्रैकेट्स को? बड़ा ब्रैकेट्स। तो बड़ा ब्रैकेट्स यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट इफेक्टिव एड्रेस होता है डेटा का। तो इसमें लिखो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर इफेक्टिव एड्रेस जो है वो एड्रेस फील्ड में लिखा होता है। और दूसरा इसमें यह लिख सकते हो ओनली वन मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। केवल सिंगल मेमोरी रेफरेंस जो है उसकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका मैं एग्जाम्पल लूँ, तो यहाँ पे मान लो कि एक मेमोरी है, ये अपने पास मेमोरी है और इसका एड्रेस है 1002, 1004, 1006, 1008। यहाँ पे अपने पास 50 पड़ा है, यहाँ पे 30 पड़ा है। तो 30 का डायरेक्ट एड्रेस क्या है? 1006। तो 1006 क्या है? इफेक्टिव एड्रेस है। तो यहाँ पे ऑप कोड अपना कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा होगा? 1004, 1006, ये फॉर्मेट लिखा होगा उसके ऊपर, ये फॉर्मेट लगा होगा उसके ऊपर, यानी कि क्या है? ये इफेक्टिव एड्रेस है आपका। तो मेमोरी रेफरेंस कितने रिक्वायर्ड है? इस एड्रेस से डायरेक्ट हम एक लोकेशन पे गए और वहां से अपने को डेटा मिला, तो एक मेमोरी रेफरेंस हुआ, एक लोकेशन है, एक ही एड्रेस है, इसलिए इसको बोल देते हैं कि ये सिंगल मेमोरी रेफरेंस इसमें जरूरत होती है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर ओनली सिंगल मेमोरी रेफरेंस की नीड होती है। वर्ड से पता चला ना डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस है, हमें इधर उधर घूमने भटकने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब बात आती है अपने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। क्या होगा? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट वर्ड से आप क्या समझ रहे हो? ऊपर वाला रफ करूं? ऊपर वाला रफ कर दूं? इनडायरेक्ट का मीन क्या होता है?
पहली बात तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है उसके लिए @ सिंबल यूज कर लेते हैं। या तो @ सिंबल होगा या होगा ब्रैकेट्स, ये वाले छोटा ब्रैकेट होता है क्या ये सिंपल अपनी लैंग्वेज में, तो छोटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज कुछ भी हो, अपनी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, हमें पता होना चाहिए छोटा ब्रैकेट का मतलब हो गया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर जो एड्रेस होगा वो इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस होगा। क्या होगा? इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस होगा। एड्रेस के अंदर डाटा का हाँ, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन है अपने पास कोई, ठीक है, उसके अंदर एक एड्रेस दिया गया है 12006 ऐसे करके, इसके अंदर दे दिया 3009 मान लो ये है। तो हम एक मेमोरी में गए, ठीक है, चलो इससे पहले एक चीज़ और, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अपने को मेमोरी दी हो, तो जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ये खुद दो टाइप का है। पहले ये लिखो आप, फर्स्ट ये लिखो, ये खुद दो टाइप का है। एक तो है रजिस्टर इनडायरेक्ट, और दूसरा है मेमोरी इनडायरेक्ट। एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो पहले मैं आपको लिखवा बता रहा हूं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस होता है। रजिस्टर इनडायरेक्ट में इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस होता है। हाँ, इन दोनों के अंदर ही जो एड्रेस होगा वो इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस होगा। इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्ट इफेक्टिव एड्रेस नहीं लिखा होगा अपने पास। क्या दिया होगा? अगर रजिस्टर इनडायरेक्ट की है तो भी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस होगा वो इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस होगा, इसके अंदर भी इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस होगा। अब यहाँ पे रजिस्टर का क्या मतलब है, यहाँ पे मेमोरी का मतलब है क्या है, ये अभी करते हैं। तो जो रजिस्टर इनडायरेक्ट है, रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो हमें एड्रेस दिया होगा इंस्ट्रक्शन के अंदर वो एक रजिस्टर का एड्रेस दिया होगा। यानी कि मान लो कि ये एक रजिस्टर टेबल है, ठीक है, या रजिस्टर मेमोरी है, तो इसका एड्रेस ये मान लो कि ये 2006 है, ये 20009 है, ये 3006 है, 3009 ये एड्रेस दिए हुए हैं। तो हमें क्या दिया, ये रजिस्टर टेबल है, यानी कि यहाँ पे जो हमें एड्रेस दिया गया वो किसका दिया गया है, एक रजिस्टर का एड्रेस दिया गया है। अब उस रजिस्टर के एड्रेस पे जब जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, सिक्स है ना, तो इन दो लोकेशन पे जब हम जाएंगे, यहाँ से हम मूव करेंगे इस लोकेशन पे, तो ये क्या देगा 2006, यानी कि हमें एक रजिस्टर का एड्रेस मिला, उस रजिस्टर के एड्रेस पे गए तब वहाँ पे हमें इफेक्टिव एड्रेस मिला। यानी कि इंस्ट्रक्शन में क्या है, इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस क्या है, ये कहाँ लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन के अंदर, ये लिखा है मैंने, ठीक है। दूसरा क्या है 3009, तो इफेक्टिव एड्रेस है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेटा पड़ा, देख लो, आई बात समझ में। इसमें से क्वेश्चन
एक तो ये पूछ सकते हैं सिंबल्स का, ठीक है, और या कोई डेफिनेशन होगी सिंपल, जो इनकी डेफिनेशन जो होती है ना वो होगी भी रजिस्टर इनडायरेक्ट होता है या रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर स्टोर होता है इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस, डेटा, इस तरीके से 4 ऑप्शन बना सकते हैं। क्या चीज़ कह रहे हो आप? इफेक्टिव एड्रेस जो होता है वो रजिस्टर में सेव रहता है। रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस दिया होगा वो रजिस्टर का दिया होगा, और उस रजिस्टर के पास क्या होगा? इफेक्टिव एड्रेस होगा। ये रजिस्टर टेबल है, ये मेमोरी है। ये बात समझ में आई? अपने को सिर्फ बाकी इसके नाम से पता चल जाता है इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट एड्रेस दिया, डायरेक्ट नहीं दिया हमें, डायरेक्ट ये वाला नहीं दिया हमें, इनडायरेक्ट दिया, कहीं जाएंगे वहां जाके हमें कुछ मिलेगा, वहां जाने के बाद हमें कुछ मिलेगा। और मेमोरी में डायरेक्ट मेमोरी नहीं होगा। हाँ, अगर मेमोरी, क्या कह रहे हो? इसमें मेमोरी इंडायरेक्ट। हाँ, मेमोरी इंडायरेक्ट के अंदर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन के अंदर जो रजिस्टर होगा वो एक मेमोरी लोकेशन का होगा और उसके ऊपर हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे जो रजिस्टर टेबल हुई है, यहाँ पे वो मेमोरी टेबल यूज कर देगा, यहाँ पे मेमोरी यूज हो जाएगी, मेमोरी में जाने के बाद मेमोरी मिल जाएगी। इट कुड भी इस ये मतलब कहने का मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता है यहीं पे घूम रहे हो गई, लोकेशन दे रहा है वो अपने को, ठीक है, ये चीज़ है। यानी कि रजिस्टर इनडायरेक्ट में इफेक्टिव एड्रेस जो है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, यानी कि इसको इस तरीके से लिख देते हैं कई बार, जैसे ये कोई रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अंदर क्या है, सॉरी इस रजिस्टर के अंदर क्या है, एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाने के बाद हमें क्या मिलेगा? इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। इस रजिस्टर को ओपन करेंगे, इस रजिस्टर पे पहुंचे, इस रजिस्टर पे पहुंचने के बाद हमें क्या मिला? यहाँ पे 1002 मिला, ये मान लो कि ये R1 है, इस R1 पे गए, ये R1 है, इस R1 पे गए तो हमें क्या मिला? 1002 मिला। इस R1 का मतलब क्या है? 2006, और इस R1 पे ओपन किया तो हमें क्या मिला? 1002। 1002 पे गए तो हमें क्या मिला? डेटा। आई बात समझ में? क्यों? ये ब्रैकेट क्या बता रहा है? इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ये वाला क्या बता रहा है? कि आपके पास इफेक्टिव एड्रेस है। ये सॉल्व करते इसके अंदर क्या मिल जाएगा अपने को? इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस को सॉल्व करते क्या मिल जाएगा अपने को? डेटा मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो इसके अंदर कितने रेफरेंस लगेंगे? एक तो ये वाला रेफरेंस, यानी यहां से हम यहां पहुंचे, एक रेफरेंस ये बन गया, एक रेफरेंस ये बन गया, 2 रेफरेंस लगेंगे इसके अंदर। इनडायरेक्ट के अंदर 2 मेमोरी रेफरेंस होंगे, 2 रेफरेंस होंगे, एक रजिस्टर रेफरेंस होगा, दूसरा मेमोरी रेफरेंस होगा। यहाँ पर रजिस्टर का रेफरेंस दिया है, यहाँ पे मेमोरी का रेफरेंस दिया है। और रजिस्टर मेमोरी की बात अब ही कर लेते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल उसी का ले रहे हैं। कुछ वहाँ पे 12-13 किलो 13-14 काफ़ी हो गया उनका। आगे चलते हैं। नहीं, प्रोग्रामिंग बाकी है उनकी, उस बेस की प्रोग्रामिंग बाकी है।
उनका क्या प्रोग्रामिंग कुछ करवा के सर ने। हाँ हम ही करवाएंगे। क्यों, अच्छा समझ में आ रहा है? नहीं चलो कोई बात नहीं। देखो मेमोरी, नेक्स्ट है मेमोरी इनडायरेक्ट। पहले क्या किया था, रजिस्टर इनडायरेक्ट किया था, अब मेमोरी इनडायरेक्ट किया। मेमोरी इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा कि हमें मेमोरी का एड्रेस दिया होगा, उस मेमोरी के एड्रेस पे जाने के बाद हमें एक इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। हमें क्या दिया होगा, एक मेमोरी का एड्रेस दिया होगा, उस मेमोरी के एड्रेस पे जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। उस इफेक्टिव एड्रेस पे हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या देगा हमें, इफेक्टिव एड्रेस देगा, इफेक्टिव एड्रेस। ये मेमोरी क्या देगी हमें, इफेक्टिव एड्रेस देगी। यानी ये जो है इस लोकेशन पे जब जाएंगे तब हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। जैसे कैसे, मानो कि ये एक मेमोरी M1 है, ये M2 है, सिंपल यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास मेमोरी है, इस M1 है, M2, चलो एड्रेस ले लेते हैं इसमें 1001, 1003, 1005 ऐसे करके कुछ एड्रेस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है 5001, 5006 ऐसे करो, इसी को कर लो अपने, इसी के अंदर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे गए पहुँचे हम तो हमें मिला 1006, इसके ऊपर 1005 मिल गया और इसके ऊपर गया 1006 और यहाँ पे एड्रेस दे दिया अपने को 1001 और 1003 और इस 5 पे रख दिया इसने तो इसके अंदर देखो मेमोरी 1, यहाँ पे देखो एक मेमोरी का एड्रेस दिया गया, इस मेमोरी के एड्रेस पे गए तो हमें क्या मिला, इफेक्टिव एड्रेस मिला। इस इफेक्टिव एड्रेस पे गए तो हमें क्या मिला, डेटा मिला, हेलो। इसी तरीके से इस मेमोरी लोकेशन पे हम गए, हमें क्या मिला, एक एड्रेस मिला, उस एड्रेस से हमें क्या मिला, इफेक्टिव डेटा मिला। यानी कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इफेक्टिव एड्रेस लिखा हुआ है। तो डेटा कहाँ है, 6 पे और 5 पे, 1005 और 1006 पे डेटा है। तो 1005 और 1006 क्या है, इफेक्टिव एड्रेस है। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी रेफरेंस कितने हो गए, एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक बार और 2 बार। इस एक डेटा को फेच करने के लिए 2 मेमोरी रेफरेंस है, 2 डेटा है तो कितने हुए, 1 2 और 2 4, एक इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए। यानी कि डेटा को फेच करने के लिए मेमोरी को कितनी बार एक्सेस करना पड़ रहा है, मेमोरी को एक बार यहाँ करना पड़ रहा है, एक बार यहाँ करना, 2 बार, और इसके लिए एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे 2 बार। तो टोटल 4 बार मेमोरी जो है वो एक्सेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनडायरेक्ट है, उसके अंदर 3 एड्रेस दिए गए हैं, इनडायरेक्ट के अंदर 3 एड्रेस दे दिए तो कितने एक्सेस करने पड़ेंगे मेमोरी, M1001 फेच करने के लिए एक तो ये बना, इसके ऊपर फिर मेमोरी का लोकेशन मिली तो एक बार फिर इसको डेटा निकालने के लिए, तो एक लोकेशन, एक इंफॉर्मेशन के लिए 2 बार हम एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी को, और इसके लिए भी 2 बार, तो कितने हुए, 4 बार। यानी कि मेमोरी इनडायरेक्ट के अंदर 4 बार हम एक्सेस करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर ये यहाँ पे तो हमें 2 एलिमेंट ही सर्च करने हैं, अगर 3 निकालने हैं तब क्या करेंगे, तब कितने एक्सेस करने पड़ेंगे, 6। सही हो गए? तो इस तरीके से पूछ सकता हो। तो ये था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
इसके बाद है इंडेक्स, अच्छा ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया गया, ऑटो इंक्रीमेंट। इसको सही से समझने के लिए यहाँ पे लिखो आप इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इसको रफ करो एक बार, यहाँ पे लिखो क्या, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज कहाँ होता है? एरे पड़ा सी में, एरे में क्या होता है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज होता है एक तरह से। ये हमें क्या दिया होता है, एक एरे दिया होता है ऐसे करके, उनकी इंडेक्स नंबर दिए होते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे दिए होते हैं, और इसका स्टार्टिंग जो है एड्रेस भी दिया होता है जिसको बोलते हैं बेस एड्रेस, यानी कि एरे का बेस एड्रेस दे दिया, मान लो कि 1002 दे दिया, यानी कि पहला जो एलिमेंट है वो इस लोकेशन पे है, और एक एलिमेंट 2 बाइट लेता है, 2 बाइट, यानी कि एक एलिमेंट 2 बाइट लेता है, यानी कि स्टेप साइज, इसको स्टेप साइज भी बोल देते हैं। मान लिया कि ये माना है कि 2 बाइट लेता है, यहाँ पे रखा हुआ A B C D और E, तो हमें ये बोल दे कि आपको एरे का 4th एलिमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4th एलिमेंट निकालने के लिए अगर हमें बोलते पहला एलिमेंट निकाले तब हम क्या करेंगे, 1002 प्लस स्टेप साइज 2 इंटू इंडेक्स, 2 क्या है, स्टेप साइज इंटू इंडेक्स, ये करके और इसमें बेस एड्रेस में ऐड कर दें तो यहाँ पहुँच जाएंगे। हमें 4th एलिमेंट निकालना है, 4th एलिमेंट की इंडेक्स क्या होगी, 4th एलिमेंट की इंडेक्स 3 होगी, 2 तो पहले वाले को दे दिया, 2 इसको 4 2 6 2 8 1002 प्लस 8 कितना हो गया, 1010, ये बनेगा। तो इसमें देखो 3, एक मिनट, कितनी लोकेशन निकालनी है अपने को, 1 2 3 4 निकालनी है ना, 4th नंबर, लोकेशन नंबर 4, 4 2 8 8 और 2 10, 10, एक मिनट, ये गलत कर दिया आप लोगों ने, देखो यहाँ पे 3 था, इंडेक्स दिया ना, इंडेक्स नंबर 3, यहाँ पे 8 आएगा। कितना, कौन सा एलिमेंट निकालना है, ध्यान से देखो, आपने बोल दिया 110, मैंने लिख भी दिया देखो 3rd एलिमेंट निकालना है, इसका एड्रेस क्या है 1002, इसने 2 बाइट लिया तो 2 आगे खिसक गया, 100 तो 1008 है ना डी का। ये एलिमेंट कौन सा, 4th है, देखो 1 2 3 4 नंबर एलिमेंट है ना, 4th नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4th नंबर है, तो 2 इंटू 3 कितना था, 6 प्लस 1002 कितना हुआ, 1008। हाँ तो इंडेक्स 4th एलिमेंट निकालना है तो हमें थर्ड पे जाना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा हमें, यही होगा। तो एक इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपने एरे में पढ़ा हो कि हम बेस एड्रेस, सॉरी जो एरे है उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट क्यों करते हैं। अगर 0 से इसलिए स्टार्ट करते हैं, अगर 0 से स्टार्ट नहीं करें ना तो इस लोकेशन पे हम एलिमेंट ही नहीं स्टोर कर पाएंगे, ना उसको एक्सेस कर पाएंगे, कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। हमें बोला कि फर्स्ट लोकेशन पे एलिमेंट डालो, तो फर्स्ट का इंडेक्स 1 लिख देंगे हम, फॉर्मूला बनाया हुआ है, यहाँ 1 दे दिया,
लोकेशन सीधी कौन सी एक्सेस होगी, बेस एड्रेस की होगा हमारे पास, इससे पहले वाला एड्रेस हम यूज ही नहीं कर सकते। बेस एड्रेस ये दिया हुआ है, फर्स्ट लोकेशन अगर इसको 1 से स्टार्ट कर दे तो ये इसका इंडेक्स 1 होगा, तो 1 × 2 1, यानी कि वो हमेशा स्टार्ट यहाँ से करेगा, इसलिए इसके इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, एलिमेंट नंबर 4 होगा। ठीक है, तो इस चीज के अंदर हम यूज करते हैं किसको, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को। तो इसके अंदर दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, क्या 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 चीज चाहिएगी इसके अंदर, एक तो बेस एड्रेस चाहिए हमें, अगर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की बात करूं तो एक तो हमें बेस एड्रेस चाहिएगा, और दूसरा इंडेक्स वैल्यू चाहिएगी। ये चाहिए ना, तो इसके अंदर लिखो कि इस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर ऑपरेंड को एक्सेस करने के लिए या डेटा को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स रजिस्टर के अंदर डेटा को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स रजिस्टर के अंदर कुछ कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको प्लस करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करना पड़ता है। तो इसकी अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा, इसका अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं तो ये बनेगा। मान लो कि यहाँ पे ओप कोड है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे को डेटा निकालना है 3 और, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक रजिस्टर का एड्रेस लिखा हुआ है और वो क्या है, इनडायरेक्ट है ना। ब्रैकेट कौन सा लगा, छोटे वाला, इनडायरेक्ट वाला। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ से तो क्या मिला, एक तो 3 मिला, और यहाँ से मैं कहाँ गया, रजिस्टर टेबल के अंदर गया। रजिस्टर टेबल में मान लो कि यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ था 1002 का, इसका एड्रेस है 1001, 1002, 1003, और यहाँ पे एक एड्रेस दे दिया 2003। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि हमें यहाँ पहुँचा, यहाँ से सॉरी यहाँ की वजह हम यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पहुँच के यहाँ से हमें क्या मिला, एक लोकेशन मिली, इसका एड्रेस हमारा 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, और यहाँ पे लिखा हुआ है 55। तो यहाँ से इसने हमें कहाँ भेजा, इसने भेजा हमें इस लोकेशन पे। यहाँ से हमें क्या मिला, 55 मिला। ये 55 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 55, और ये बनेगा प्लस होगा। तब हम सॉरी एक मिनट गलत कर दिया ना, यहाँ से हमें क्या मिला, 2001 मिला, मान लो ये मानो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2001, 2001 प्लस 3 कितना हुआ, 2004। तो 2004 पे गए, यहाँ पे हमें 56 मिला, ये मान लो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डेटा मिला। इफेक्टिव एड्रेस जो है वो इन दोनों को मिला के कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो ये आउटपुट आया, ये आया इफेक्टिव एड्रेस, ये चीज़ है।
इतनी बात समझ में आई? तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू दी होती है उसको ऐड करते हैं एक एड्रेस के अंदर, उस एड्रेस के अंदर उसको ऐड करने के बाद हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। ये सारे थे अपने एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन अब बोलो दोबारा से। 5 टाइम 1 1 1 1 1 और 1 0 1 0 ये नंबर दिया गया एक। तो दूसरा नंबर क्या दिया गया है? 0 0 0 0 1 0 1 0। पहले सबसे पहले चेक करो ये बिट बराबर है क्या? 4 और 4 8, 4 और 4 8, 8 बिट में नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो दो 8 बिट में नंबर दिए गए इनका 2's कॉम्प्लीमेंट करते हुए आप इसका मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसमें 1 आ गया आगे सारे, इसका मतलब ये इसने 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर रखा है। ये आगे 1 आ गए सारे। हमें ऐसे ही पता चलेगा जैसे मेरे को पता चल रहा है। ठीक है, सारे 1 होंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसने पहले कर रखा है इसको 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट बिट 1 है, तो इससे मतलब ये पता चल रहा है मेरे को ये नंबर माइनस का है, ये नंबर माइनस का। इसका मतलब इसने क्या कर रखा है, इसको 2's कॉम्प्लीमेंट बना रखा है। तो इस ये 2's कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर 2's कॉम्प्लीमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन इजीली नहीं कर पाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग हुआ। तो इसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट वापस निकालो, माइनस का नंबर पता चल जाएगा अपने को ये नंबर एक्चुअल में क्या है। ये नंबर इसका अगर 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 1 1 0 0 0 0, यानी कि ये 6 है, ये 6 है और ये इसने -6 बनाया है, यानी कि ये जो नंबर है ये -6 का है। ये मल्टीप्लाई किसको करना चाह रहा है? -6 को करना चाह रहा है। माइनस वाले नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट बनता है ना, 2's कॉम्प्लीमेंट किसका बनाते हैं? माइनस वाले नंबर का, यानी कि ये 6 का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये -6 है ये वाली। ठीक है, ये -6 है और ये क्या है? ये पॉजिटिव में दिया हुआ है अपने को। ये क्या है नंबर है? ये प्लस का 10 है। प्लस का 10 को माइनस के 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? -60। मल्टीप्लाई करना है, -60 आएगा। 60 का बाइनरी क्या होता है? 60 का बाइनरी अगर निकालें अपन 32 8 40 32 और 16 48 48 प्लस 8 56 56 और 4 60, आगे 2 0, 2 वाला और 1 वाला 0। ये कोड किसका बना? ये कोड बना अपने पास 60 का। अपने को किसका चाहिए? -60 का। कितनी बिट है ये? 3 और 2 3 6। अपने को कितनी बिट लेके चलनी है? 8। तो इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट कर लो, 8 बिट बन गई। अब 60 है, इसको -60 रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कर दो, 0 0 1 0 0 0 1 1। ये ऑप्शन है अपना आंसर में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो मेरे को तो ना। क्वेश्चन ने लिखा हुआ है अपने को लेट a इक्वल टू दिस और b इक्वल टू दिस बी 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर्स। दोनों 8 बिट के 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर हैं, ये बोल रहा है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर जो है 8 बिट के बनाए हैं इसने, क्यों? आगे 0 1 लगा के। तो 1 आगे किस में ऐड करते हैं हम? 1 किस में ऐड करते हैं? डिजिट कंप्लीट करने के लिए नंबर 1 आगे किस में लगाते हैं? माइनस वाले में लगाते हैं, यानी कि 2 करने के बाद लगाते हैं। तो ये माइनस का नंबर है। तो सर ये तो यदि बी में भी आगे 1 होता तो इसका एक 1 से नहीं, कंप्लीट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग ही करनी पड़ेगी अपने को।
इतना बड़ा क्वेश्चन, इतने बड़े नंबर का माइनस नहीं दे सकता वो मल्टीप्लाई नहीं देगा वो। हम वो डेसिमल में थोड़ी ना वर्क कर रहे हैं कि वो अपने को दे रहे हैं 5,05,599 ऐसे करके कुछ करो, उसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन करो, वो नहीं देगा। क्यों? उनको पता है ये कैसे कर लेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ी ना करना 2 घंटे में। हमें पीजीडीसी वालों को भी तो फाइट में लेके आना है, तो लेवल, और यही चीज़ है जब जहाँ से पीजीडीसी वाले अपने बराबर आएंगे, ये बेसिक चीज़ है ना, यहीं से बराबर आएंगे। तो ये हमें ही ये सोचना पड़ेगा कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये इनका मल्टीप्लिकेशन आया, ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और वैसे करना चाहो तो फिर वो पूरा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, फिर वो ये पूरा बोर्ड लग जाएगा आपका, और टाइम भी बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि ये माइनस का नंबर है। और वैसे भी हम बोलते हैं कि फर्स्ट डिजिट अगर 1 हो तो माइनस ही होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 बोला था आपने ना। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ 73 बेस x, यानी कि एक ये बोल रहा है कि 73 है, उसका बेस x है, और 54 है एक, उसका बेस जो है वो y है। तो x और y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? x और y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? देखो, एक तो सिंपल सोचो, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम 8 होगी, 8 से ऊपर कुछ भी हो सकती है। डिजिट शुड बी लेस देन देयर बेस, बताया ना मैंने। डिजिट क्या होगी? हमेशा उसके बेस से छोटी होगी। इसका बेस क्या हो सकता है? मिनिमम 6, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ है। तो इसके अंदर ऑप्शन में हमें क्या दिया गया? सारे ऑप्शन है, x को सबने 8 और 8 से बड़ा लिख रखा है, यानी कि करके देखना पड़ेगा ये फाइनली, कोई ऑप्शन हम निकाल नहीं सकते इसके अंदर से। ठीक है, सेकंड वाले भी सब बड़े ही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7 × x + 3, ये करते हैं ना, इसको ऐसे करो भी 73 बेस x इक्वल है, इक्वल दिया हुआ है इसने, इक्वल होगा तभी ये निकाल पाएंगे। ठीक है, ये 54 × y, तो इसको अगर करेंगे तो x का 3 × x की पावर 0, अगर डिटेल से करूँ तो मैं 7 × x की पावर 1 इक्वल है 5 × y की पावर 1 प्लस 4 × y की पावर 0। ये क्या बना? 4 प्लस, कहाँ पे सही है? 5y इक्वल टू 3 + 7x, यही है। तो अगर मैं इसको एक साइड ले जाऊँ, इसको एक साइड कर लो आप, चाहे इस साइड ले आओ चाहे इस साइड ले आओ, यानी कि 7x इक्वल टू 5y + 1। इस इक्वेशन को जो दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई करें वो उसका आंसर होगा। क्या होगा? अगर मैं इसको 8 रखूं, 7 8 जा 56, तो y के लिए बोला कि इसको 16 लिखो। 5 × 16 कितना होता है? 80, 81, इक्वल नहीं आ रहे दोनों, तो ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि 8 और 16 ऑप्शन नहीं है। दूसरा है 10 और 12, तो ये कितना बनेगा? 70। x की वैल्यू अगर 10 रखूं और y की वैल्यू 12 रखूं, तब ये बनेगा 70, और ये 60 + 1 61, ये 61 बनेगा, तब भी अपना ऑप्शन नहीं बनेगा। 12 × 5 कितना होता है? 60, 60 + 1 61 बनेगा, और ये 70 बन रखा है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा अपना। थर्ड है 9 और 13, इसको अगर मैं 9 रखूं, इसको मैं 13 रखूं, तो ये क्या हुआ? 63 इक्वल टू 65 + 1 66, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला है, इसको मैं 8 रख दूं और इसको मैं 11 रखूं, तो ये क्या बनेगा?
56 और ये क्या बनेगा 55 + 1 56, यानी कि 56 = 56। ऑप्शन डी जो है वो इक्वल है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो हो उसके अंदर अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन मैच करना चाहो ना तो आप नीचे से लगा करो, लास्ट वाला ऑप्शन पहले चेक करा करो, ठीक है। तो एग्जाम में तो सीरीज अलग अलग होती है। सीरीज अलग अलग हो, लेकिन मोस्टली चांस यही होते हैं टाइम खराब करने के लिए ये ऑप्शन इस जगह ऐसी जगह ही छोड़ते हैं ये। इसके बाद और कोई क्वेश्चन 53 हो जाएगा क्या? सेम बिल्कुल ऐसा ही है, 53 ट्राई करना, अदरवाइज मैं करवा दूंगा इसको। इसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -539, ये भी कल करवा दिया था ये शायद, है ना? हो गया था? तो सर इसमें कैसे होगा, इलेक्शन तो नहीं होगा? कौन सा? 55 करवा देते हैं, कोई बात नहीं। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 539, पहले बाइनरी में बना दें और इसको ना दोबारा समझो आप। बाइनरी वाले में कॉम्प्लीमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 ब्रैकेट में मैंने 3 लिखा, इस 3 का बाइनरी कोड क्या होगा? 011। और यही मैं बोल दूँ कि इस ब्रैकेट -3 का बाइनरी लिखो, तो इस 3 का क्या है? ये माइनस क्या बोल रहे हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट करो, यानी कि 101 ये आएगा। इसी तरीके से उस क्वेश्चन में सोचो, क्या 539 और माइनस, ये सोचो, यही है। 8 बिट का तो कोई चक्कर नहीं है इसमें, कोई और चक्कर तो इसमें होता ही नहीं है। 8 बिट का नंबर तो नहीं है ना ये, बेस 8 में तो नहीं है, 8 में है ही नहीं, 9 आ गया ना, नहीं है, ठीक है। 539 का बाइनरी क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ। 9 ऐसे नहीं निकालना, कंप्लीट बाइनरी निकालना है। और नहीं तो ये ऐसे लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल में कुछ लिखा हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा इसका। आपने शायद डायरेक्ट निकाला तभी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। 539 का होता है 512 1024, 512 512 से ज़्यादा होगा। 4 टाइम्स 0 बिल्कुल, 11 11 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 तो कितना? 512 और 16 कितने हो गए? 16 520 30 40 50 ज़्यादा गई है तो। एक मिनट 12, अच्छा 21 नहीं है, 2 है, मैंने गलत जोड़ दिया, चलो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये नंबर आएगा, ठीक है। अब ये नंबर क्या है? ये है, ये नंबर क्या है? माइनस अभी भी 12 है इसके। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करो, 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0। आगे और लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है आगे? अब इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन करो, तो 4 बिट का पेयर बनाओ, राइट साइड से लगो। इसके लिए 2 ही बिट बचे, 2 0 लगा लो। ये क्या बना? 5, ये क्या बना? 14 और ये क्या बना? 1। तो 1 14 को क्या लिखते हैं? E5, ये हेक्साडेसिमल में है। तो सर इसमें ये डेसिमल से हेक्साडेसिमल में पूछ रहा है, तो फिर बाइनरी में क्यों जाएंगे? डिवाइड नहीं करेंगे इससे, तो उसको डेसिमल, ये नंबर डेसिमल में है। हाँ, तो टूज कॉम्प्लीमेंट फिर कैसे निकालोगे आप? टूज भी तो निकालना है ना, माइनस में रिप्रेजेंटेशन भी तो करना है उसका, इसलिए इतना प्रोसेस करना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी ना तो ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है।